देश ने कुर्सी का खेल कई बार देखा है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, वह काफी कुछ अलग है। दरअसल वहां मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति को दरकिनार कर दिया था। उनको पता होना चाहिए कि कुर्सी तो निर्जीव होती है, उसे क्या पता कौन बैठा। हाँ, जनता सजीव है और उसके प्रतिनिधि भी। देश लोकतांत्रिक है तो सबको हक है अपने अपने हिसाब से समर्थन या विरोध करने का। यह बात भी साफ है कि जनता को नेताओं की विचारधारा से मतलब है, कुर्सी से नहीं। क्योंकि उद्धव ने अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर कुर्सी को चुना, तो उसका परिणाम भी उनके सामने है। उन्होंने स्वहित को तवज्जो देकर सत्ता हासिल की। अब उनके विधायकों ने भी अपना अपना हित चुन लिया है। महाराष्ट्र में तिकड़मबाजी से शिवसेना अपने धुर विरोधी दलों कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज हो गई। उल्लेखनीय है कि बाल ठाकरे की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ थी और शरद पवार उनके राजनीति दुश्मन नंबर एक थे, जिन्होंने पुलिस भेजकर उनको गिरफ्तार कराया था। मगर ये सब बातें सत्ता के लोभ में उद्धव ठाकरे भूल गए और हिंदुत्व की लाइन छोड़कर सेकुलरों से हाथ मिला लिया। यह बात शिव सैनिकों को कुछ हजम नहीं हुई। नतीजतन महाराष्ट्र या शिवसेना को आज यह संकट देखना पड़ा। यही हाल बिहार का भी है, जहां कभी भी सरकार गिर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह आम धारणा है कि वह सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। देखा जाए, सारे अवसरवादियों का राजनीति में यही हश्र होता है। हालांकि यह काम थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, फिर भी यह काम कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए। समर्पण प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। वही भाव है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मीय जनों के प्रिय बन सकते हैं। यह स्मरण रहे कि रोग, द्वेष, घृणा तथा स्वार्थ का त्याग किए बिना समर्पण की कल्पना व्यर्थ है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में समर्पण का भाव आवश्यक है। समर्पण हमारे लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। संबंधों में मधुरता के लिए हमें परस्पर समर्पण भाव रखते हुए रिश्तों का निर्वहन करना होता है। स्वार्थ की दृष्टि से बनाए गए रिश्ते अल्पावधि के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी समर्पण भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने संपूर्ण समर्पण के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहता। समर्पण के साथ साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार एक बीज धरती में रोपित किया जाता है, तो वह संपूर्ण रूप से खुद को धरती माँ की गोद में समर्पित कर देता है। तभी उसमें विकास के नए अंकुर फूट पड़ते हैं। भास्कर की किरणें उसे शक्ति प्रदान करती हैं।
पवन की शीतलता उसे दुलारती है, मेघ उसका अभिसिंचन करते हैं। इस प्रकार उसे संपूर्ण प्रकृति का सहयोग एवं साहचर्य मिलने लगता है। हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान शांति दे सकता है, यह एक काल्पनिक विचार है। हम स्वयं शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक रख सकते हैं। शांति एक मानवीय गुण तो है ही, लेकिन यह आत्मिक शक्ति है। शांति सभी सुखों की मूल है। इससे सभी वैभव एवं ऐश्वर्य की पूर्ति संभव है। शांति द्वारा सभी दुखों का शमन किया जा सकता है। इससे हर रोग का निदान होता है। शांति का माध्यम सभी समस्याओं का समाधान तैयार करता है। शांति ही देश का निर्माण करती है, वही अशांति से देश का पतन आरंभ होता है। शांति और अशांति के बीच समाज, समुदाय, वर्ग, कौम, जाति और संस्थाएं गतिहीन हो जाती हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य है। शांति एक शब्द मात्र नहीं है। शांति को मन मंदिर में बसाने वाले लोग देवतुल्य होते हैं। इसलिए स्वयं भी शांति के प्रहरी बनिए और दूसरों को भी शांति दूत बनाइए। यही संसार के मंगल का भेद है। स्टॉप।